हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग हमारे साथ। तो यहाँ पर मम्मी बच्चों को ब्रेकफास्ट करा रहे थे, तो यहाँ पर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा आज डिफरेंट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ पास्ता चीज़ी टमाटो ट्विस्ट। ये मैं पहली दफ़ा बना रही थी, ये मैंने आज तक कभी नहीं खाया ब्रेकफास्ट में। तो ये है, यहाँ पर बॉईल कर लेना है पानी, इसमें फिर ये डाल देना है। फिर थोड़ी देर के बाद बॉईल होने के बाद हमें इसका मसाला डालना था, लेकिन मसाले में बहुत स्मेल आ रही थी। मुझे तो अच्छी नहीं लगी स्मेल। फिर भी मैंने सोचा पहले ट्राई तो करते हैं कैसा बनता है, या फिर मेरे बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई शायद। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था। मुझे इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कमेंट में बताइए अगर मैंने गलत बनाया हो तो। फिर यहाँ पर महविश पेपर सोप्स बना रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी इनकी हेल्प कर देते हैं। उन्होंने आके बोले थे इसे कोई कट करो बोल के छोटे छोटे, क्योंकि बच्चों को सीज़र यूज़ करना नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैं महविश की हेल्प कर रही थी। यहाँ पर इन्हें कट करके दे रही थी। ये पूरा काम सिर्फ महविश अकेले ने किया। महविश और फरीना ने मिलके ये 2 पेपर सूप्स बनाए थे। वैसे बच्चों को ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर आमिना हमारी क्यूटी पाई देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो इन्हें आज जाने वाले हैं। फिर यहाँ पर स्नैक्स मंगाए थे बच्चों के लिए कुछ। फिर मैंने एक एप्पल काट के इसमें सॉल्ट डाल के खाई है, जो हो के बहुत ही मज़ेदार था। फिर मम्मी ने मुझे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अदरक और लहसुन को ग्राइंड करो बोल के। तो ये है अदरक और लहसुन। मैं बोली मम्मी को मैं चॉप करती बल्कि, लेकिन मम्मी नहीं सुनी, उन्होंने खुद ही चॉप कर लिए थे। तो उन्होंने मुझे ग्राइंड करने का काम देते। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा डेली रूटीन टाइम क्या है, क्या क्या कर रही हूँ मैं। पहले मैं स्पून से डाल रही थी, लेकिन अब बहुत टाइम लग रहा है स्पून से डालेंगे बल्कि, फिर मैं हाथ से लेके डाल दिए पूरा सब। तो पहले इसमें अदरक डालेंगे, फिर लहसुन डालेंगे और नमक, फिर थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा ना डालना, लेकिन नमक भी ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मेरा ग्राइंड हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मम्मी भी मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे थे निकालने में। तो यहाँ पर हो गया है पूरा ग्राइंड, इसका पूरा अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब इसे कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे और यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पर हो गया था ज़ोहर का टाइम, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। फिर यहाँ पर मैंने दरूद पढ़ने के लिए बींच बिछा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं दरूद का दस्तर मेरे साथ। तो मिलाद के दिन सब घर गलियाँ सजाते हैं, नशीदे पढ़ते हैं, महफ़िलें सजाते हैं। क्या फिर हम दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते? एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार। ये दरूद सिर्फ़ लफ्ज़ों का ही सिलसिला है, ये मोहब्बत का इज़हार है, ये शुक्र का इज़हार है, ये सुन्नत वफ़ा है। इसीलिए आप लोग भी सब ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने का इरादा कर लीजिए और दरूद पढ़िए और बख्शिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मिलादुन नबी है, बल्कि दरूद पढ़िए। खाली वक्त पे भी आप लोग दरूद पढ़ सकते हैं। हर वक्त ज़िक्र दरूद का ही रखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैं पढ़ चुकी हूँ 1-2 दस्तर, फिर मैं इसे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। फिर यहाँ पर चाय बन चुकी थी, तो मैं और मम्मी को सर्व कर रही थी। मैं यहाँ पर लेके गई, मम्मी को दे रही थी। 1 कप ये मेरी है, 1 और कप मैं पी लूँगी। फिर हमारा पार्सल आ गया था। एक्चुअली ये मेरा पार्सल नहीं है, मेरे सिस्टर का पार्सल है, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाते ना, तो इन्होंने एक हैंड पर्स मंगा लिया था। ये बहुत ही प्यारा दिख रहा था, प्रिंटरेस्टी लुक दिख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुझे बनाना मिल्क शेक की क्रेविंग्स हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। मेरे सिस्टर को भी हो रही थी, तो इसलिए चलो इनके लिए और मेरे लिए, अपने दोनों के लिए बनाते हैं। बल्कि मैंने ले लिया 3 बनानास, 1 कप मिल्क और थोड़े बहुत डेट्स और 3 टेबलस्पून शुगर। फिर हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे और बन जाएगा हमारा बनाना मिल्क शेक। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा बनाना मिल्क शेक। तो फिर मैं इसे
फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दूँगी। फिर थोड़ी देर के बाद निकाल के हम इसे इंजॉय करेंगे अच्छे से। तो चलिए रखते हैं इसे फ्रीज़र में। मैंने पहले नीचे रखने का ट्राई किया, लेकिन उसका स्टोव थोड़ा बड़ा था, इस वजह से नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऊपर रखा, ऊपर भी नहीं आ रहा था, स्टोव फिर साइड में निकाल के रखना पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद हम इसे अच्छे से इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन चुका था। मेरा कुछ वर्क था तो यहाँ पर मैं बाहर निकल चुकी हूँ अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अकेले ही जा रही थी। मुझे कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ 1-2 आइटम्स ही लेना है, फिर वापस घर ही आ जाने का है। लेकिन फिर आते वक्त मुझे बारिश मिल गई थी, इसलिए मैं आने के वक्त का कैप्चर कुछ भी नहीं कर सकी। इसीलिए तो यहाँ पर कितना अच्छा वेदर था, इसीलिए मैं निकल गई थी। लेकिन फिर मैं घर आ गई थी, मेरा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। फ़रीना के 2 सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स थे, तो उनको टीचर दे दिए थे, लेकिन उन्होंने करना ही भूल गए प्रोजेक्ट्स। तो फिर उनको रात में याद आया, कल सुबह में स्कूल है और उनको याद आया रात में। लिटरली देखो कितने केयरलेस हो गए उन्होंने। फिर रात में तो सखलन जाने के लिए रेडी नहीं थे, उनको कुछ फ़ोटोकॉपीज़ कराने का था, सखलन जाने के लिए रेडी नहीं थे। फिर मैं सखलन से रिक्वेस्ट करी कि जाओ सखलन कराओ बोल के। फिर सखलन मेरी बात सुन के गए, जाके फ़ोटोकॉपीज़ करा के लेके आए। तो फिर मैं फ़रीना के प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प कर रही थी, थोड़ा बहुत इन्हें ये कट करके दे रही थी। फिर उन्होंने पेस्ट कर लिए। देखो गाइस, हमारे बच्चों को ऐसा लास्ट मोमेंट पे याद आता कि उनका प्रोजेक्ट्स है कुछ बोल के, वैसा नहीं रहना चाहिए। हम तो अपने टाइम पे वर्क कर लेते थे। यहाँ पर मैं पूरा कट करके दे दी, फिर उन्होंने पेस्ट कर ले रहे, मेरा काम हो गया। फिर यहाँ पर मैंने अपना बिस्तर बेड लगा लिया था। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।